कैसे हो आप सभी लोग। अभी मैं सुबह का जो टिफ़िन होता है मेरे हस्बैंड का वो बना के तैयार कर रही हूँ। सो आज मैंने राजमा बनाया है उनके टिफ़िन के लिए और रोटियां सेक ली हैं। आज मैंने रोटियां सेक के कैसरोल में रख ली हैं बिकॉज़ इनके जाने के बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं अपने लिए रोटियां बना पाऊँ या आद्या को खिला पाऊँ, तो हम लोग काफ़ी देर तक भूखे भी रह जाते हैं क्योंकि दक्ष रोने लगता है। उसके उसके बिना मतलब वो उसको रोने रोने देंगे और हम काम करेंगे, ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगी। सो इसलिए मैं खाना आज पहले ही बना के रख ले रही हूँ। यहाँ पे राजमा रोटी अचार टिफिन में पैक कर दिया है और बस इनको दे देंगे, उनको नाश्ता करा देंगे और ये चले जाएंगे। जो रोटियां जो हैं वो कैसरोल में रखी हैं, जब मुझे और आद्या को भूख लगेगी तो हम लोग खा लेंगे। क्योंकि दक्ष को ना नींद सही से आती नहीं है। अब आजकल वो पता नहीं क्यों 10 से 15 मिनट के लिए सोता है बस, उसके बाद फिर वो जाग जाता है। और मेरे हस्बैंड अभी चले गए हैं और मैंने दक्ष को गोद में लेके बैठी हूँ बिकॉज ये बताया ना मैंने कुछ मिनट के लिए ही सोता है, करीबन 15 मिनट, कभी कभी आधा घंटा। पहले अच्छे से सो जाता था, आजकल तो बड़ा ही चिड़चिड़ा सा हो गया है, सोता ही नहीं है। तो ये देखिए इसके टीका भी लग गया है बिकॉज जब मेरे हस्बैंड पूजा करते हैं तब इसको बॉकर में बिठा लेते हैं पास में और ये खूब इंजॉय करता है उस टाइम। और एक टीका भी लगा देते हैं चंदन का। यहाँ पे मैं बैठी हूँ और अभी मैंने मैक्सी डाल रखी है बिकॉज नहा के आई थी मैं तो तुरंत एक मैक्सी डाल दी थी जल्दी से, बिकॉज सुबह टिफिन विफिन बनाना पड़ता है तो मैं उसी काम में लग गई थी। सो गाइस अभी ये शाम का टाइम है, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, मुझे जुकाम लग रहा था। इस वजह से एक होता है ना जब आपका मन अच्छा ना हो और तबीयत सही ना हो तो कुछ चटपटा सा खाने का मन करता है। ठीक वैसे ही मेरा भी मन कर रहा था। शाम को जैसे ही ये 4 बजे आ गए थे उसके बाद मेरा बड़ा ही दिल किया था कि मैं पकौड़ी खाऊं और चाय बनाऊं। सो मैंने इनसे बोला चाय पियोगे क्या, तो ये बोल रहे थे इस टाइम। हमने कहा हाँ, मैं जो मेरा बड़ा मन कर रहा है और कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है तो बाहर से तो कुछ नहीं मंगा के खा सकते हैं, तो घर पे तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चाय चढ़ा दी है, बहुत थोड़ी सी ली है चाय इस टाइम क्योंकि शाम को फिर एक कप छोटा सा पी लूंगी बाद में। और यहाँ पे मैंने आलू की पकौड़ियाँ कट करके डाली हैं। मैंने बड़े ही मन से पकौड़ियाँ बनाई थी, सोचा था कि चलिए थोड़ी सी ज़्यादा बना लेती हूँ, थोड़ी मैं खा लूंगी थोड़ी ये खा लेंगे। बट क्या हुआ, इनको नहीं खानी थी, इन्होंने हाँ या ना कोई जवाब ही नहीं दिया था और मैंने 2 बार में बना ली थी। अब वो ज़्यादा हो गई थी। देन मैंने फिर थोड़ी सी मैंने खाई, फिर थोड़ी सी आद्या को रख दे दी। कुछ इस तरीके से ख़त्म करी थी और इन्होंने नहीं खाई तो नहीं खाई थी, इनका सिर्फ और सिर्फ चाय पीने का मन था तो उन्होंने चाय पी लिया था। सो बस यहाँ पे कढ़ाई में ना बन रही हैं हमारी पकौड़ियाँ। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं दीदी आपका गैस का सिलेंडर नहीं दिखता है किचन में, कहाँ रखते हो, तो आपको दिख रहा है ना एकदम कॉर्नर में। तो ये दीवार के पीछे है एक सिलेंडर और दीवार में एक होल दिया गया है जहाँ से सिलेंडर का पाइप गया आया है, गैस में लग गया है, चूल्हे में लग गया है और वहीं से सप्लाई आ जाती है। तो ये बड़ा ही अच्छा आइडिया लगा मुझे भी। तो ये देखिए गर्मा गर्म पकौड़ियाँ हैं, सिक गई बन के तैयार है। ग्रीन चटनी मैंने आज सुबह ही बनाई थी। सो यहाँ पे आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। थोड़ी सी चाय ली है, आप देख सकते हैं ना, बहुत थोड़ी सी। मेरे सर में दर्द हो रहा है ना, इसी वजह से मैंने चाय ली है। और उसके बाद शाम को एक छोटा कप और ले लिया था करीबन 5:30 बजे करीब। बस तो चलिए मिलती हूँ कैमरे के सामने आके। हाय एवरीवन, तो अभी करीबन 8 बज गए हैं और मैं खाना बनाने जा रही थी। इतना सर में दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं इससे ये भी कह रही हूँ कि मैं खाना बनाऊँगी और ये मुझसे बोल रहा है अगर नहीं बना पा रही हो तो मैं बना देता हूँ। सो फिर मैंने बोला नहीं, तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बना लूँगी। सो मैं अभी दक्ष रो रहा था तो मैं उसको लेकर सुलाने की कोशिश कर रही थी, तो वो अभी सो गया है। और मैं इनसे बार बार यही कहती जा रही थी कि नहीं मैं बना लूँगी खाना, तुमको ज़रूरत नहीं है बनाने की। लेकिन जैसे ही दक्ष सोया उसके बाद मुझे पता नहीं एकदम कोई इच्छा नहीं हुई कि मैं खाना बनाऊँ जाके। मेरा सर में दर्द सुबह से ही हो रहा था हल्का हल्का सा, लेकिन अचानक से इतनी तेज़ दर्द स्टार्ट हो गया है। अब क्यों हुआ है कैसे हो गया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ बहुत तेज़ दर्द शुरू हो गया है। इतना तेज़ मैं बता ही सकती। मैंने कान में ना ईयरिंग्स पहने हुए थे, मैं यहीं पे बैठी हुई थी तो बैठे बैठे भैया को सुला रही थी अपने बेटे को, तो उसी टाइम मैंने ये अभी ईयरिंग्स उतारे हैं। देखिए पता नहीं ऐसा लग रहा था कि यहाँ से लेकर ये कान के ये नस जाती है और ये नाक के पास ये नस आती है और आँखों के पास यहाँ इस जगह वाली जो ये होता है
यहाँ पे इतना दर्द है। और जो ये एब्रो के पास में हड्डी जाती है, ये हड्डी होती है, ये हड्डी, इसमें भी बहुत दर्द है। तो यहाँ भी दर्द है बहुत। अब ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक से, ये यहाँ से नस जाके यहाँ जाएगी, यहाँ। और ये सर, मेरा सर यहाँ तो लाइट लाइट सा मतलब हल्का दर्द होता है, बट यहाँ दर्द होता है पीछे। और ये समस्या आज से नहीं है, बहुत टाइम पहले भी थी। बहुत टाइम पहले मतलब जब भी दर्द मेरे सर में उठता है तो यहाँ से स्टार्ट होता है, पीछे से। और ये दर्द 24 घंटा जब स्टार्ट होता है तो 24 आवर्स रहता है, उसके बाद ही सही होता है। और मुझे ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा ही वीकनेस आ गई है मुझ में। मेरी आंखें देख रहे हैं ना, नींद भी पूरी नहीं होती है, और सर में भी दर्द है। और कभी कभी खाना भी टाइम पे नहीं मिल पाता है मुझे, जिस टाइम मुझे भूख लगी होती है। ऐसा होता है जिस टाइम मुझे भूख लगी है तो उस टाइम अगर मुझे खाना मिल जाए तो मैं खा लूँ, लेकिन उस टाइम नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर ये रो रहा है, मेरा बेटा ये लेटा है, देखिए सो गया है, तो ये रो रहा होता है तो पहले मैं इसको देखूँगी। और जब इसको चुप करा लाऊँ तब तक आद्या है, वो कुछ मांगेगी तो उसको बना के खिलाऊँगी। और ये सब कुछ करते करते ना मेरी भूख ना मर जाती है, फिर मुझे भूख नहीं लगेगी। और वही है ये वीकनेस बहुत ज़्यादा। अच्छा नहीं बेटा, भैया जग जाएगा फिर परेशान करेगा। सो ऐसे ही होता है। देखो एक को मैं अपने पास लिटा के सुला रही हूँ, वो भी आ गई है। ऐसे ही होता है, लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत बहुत दर्द हो रहा सर में मेरे। मेरे रिबन भी निकाल दिया, ही देखिए कुछ ऐसा हो गया। और तो ज़ुकाम है, एक कारण ये भी हो सकता है कि ज़ुकाम की वजह से सर में दर्द रहता है, तो ज़ुकाम की वजह से भी है। और आँखों में ऐसे लगेंगे ना जी आंसुओं से भरी हुई है। ये सब सिर्फ और सिर्फ जुकाम की और सर दर्द की वजह से है। ऐसा ही जब वक्त आता है ना तब याद आता है कि हाँ, घर परिवार, जैसे कि मम्मी मेरी, मुझे इस टाइम ना बहुत याद आती है मम्मी की, अपनी मम्मी की, मायके में अपनी बहनों की, सबकी बहुत याद आती है। ऐसा करता है मतलब लगता है कि अभी चले जाएं, लेकिन मैं जाऊं तो यहाँ मेरे हस्बैंड अकेले पड़ जाएंगे, इसलिए नहीं जा पाती हूँ। वहाँ तो मैं चली जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं, भाई आ जाएगा गाड़ी लेके चला जाएगा। लेकिन यहाँ में मेरे हस्बैंड है, वो अकेले पड़ जाएंगे, फिर वो स्कूल भी जाएंगे, अपना खाना भी बनाएंगे, तो उनको बहुत समस्या हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। मतलब जब अगर ये इनकी छुट्टी है तो ये चले जाएं, जैसे कि जालौन अपने घर, मतलब मेरे ससुराल, और मैं चली जाऊँ अपने मायके, ये अपने मायके मतलब, और मैं अपने मायके, तो ठीक है, काम चल जाता है कि हाँ चलो, ये टेंशन नहीं होगी कि हाँ इनको खाना मिल रहा है कि नहीं, भी कपड़े साफ़ हो रहे हैं, मम्मी है वो सब देखती रहती है। अब यहाँ क्या है, यहाँ खुद से करेंगे ये, वो कपड़े तो खैर वॉशिंग मशीन में डाल दो, धुल जाएंगे और कर लेंगे, लेकिन जो खाने वाली बात होती है, खाना भी बनाओ, बर्तन भी धुलो, और गंदे में तो थोड़ी ना इंसान रह सकता है, वे झाड़ू भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो इस चीज़ की बहुत टेंशन रहती है, तो मैं कहीं जा भी नहीं सकती हूँ छोड़कर। और हाँ, खाने की रही बात अभी, तो ये बोले मुझे चने की दाल खानी है सादा सी, तो मैं खुद बना लूँगा। तो चने की दाल है, पानी में भिगो के चले गए किचन में पानी, मतलब बाउल में चने की दाल डाल के उसमें पानी भर के वो नीचे चले गए हैं। हमारे जो ओनर हैं उनको कुछ काम है, उन्होंने बुलाया था, तो वही चले गए हैं, और जब आएंगे तब खाना बनाएंगे। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा उठने का, और बहुत तेज़ दर्द हो रहा है सर में, इसलिए तो देखते हैं कितनी देर में ठीक होता है। ठीक हो जाएगा तो मैं शायद रोटी बना दूँ, अदरवाइज़ मैं लेटूँगी। बहुत तकलीफ़ हो रही है, व्लॉग नहीं बना पाऊँगी अभी, अगर कल ठीक लगा मुझे तो ही मैं बनाऊँगी। और हाँ, पर कल जो व्लॉग गया था, शायद परसों जो गया था, वो आप लोगों ने देखा था, जो उस कल, हाँ कल जो मैंने व्लॉग बनाया था, उसके बाद व्लॉग बनाने के बाद रात को मैंने पैकिंग की है, क्योंकि ससुराल भी जाना है मुझे, शादी है दीदी की, तो इसलिए, और दिवाली भी आ रही है तो घर तो जाना ही है, तो उसके लिए बैग भी पैक किया। तो काफ़ी देर हो गई थी वो सब पैकिंग वैकिंग करने में, तो बहुत सारा उसी टाइम से ही सर भारी हो गया मेरा, या फिर कुछ भी कह सकते हो, सर भारी हो गया या जुकाम से या कुछ भी। सो गाइस, आज का वीडियो यही तक कि कुछ खास नहीं था, खास क्या कुछ था ही नहीं आज के ब्लॉग में, मैंने दिखाया ही नहीं कुछ। और वे तो मेरी रो रही है, अच्छा बाबू अच्छा,
क्या हो गया बाबू? मम्मा भी उठेगी, ठीक है? अभी उठेगी थोड़ी देर में, थोड़ा सही हो जाए। 2 मिनट रुकोगी बाबू? मैं बात कर लूँ, ठीक है? अभी मैं भैया बड़ा हो जाएगा हाँ, तो वो पापा के पास रहेगा, फिर मैं आपके पास रहूंगी। आपको मेरे पास रहना है। देखो भैया सो रहा है, आप तो मेरे पास सो जाओ मेरा बेटा। तो यही होता है 2 बच्चों में। आई थिंक बहुत सारी मायों के साथ होता होगा, बताना मुझे लिखकर। सो गाइज आज का वीडियो यहीं तक का। मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, आपका दिल करे तो लाइक करना, क्योंकि आज की वीडियो में कुछ खास था नहीं, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है यही अपडेट दे दी है। और अगर ठीक रहा तो मैं कल व्लॉग बनाऊँगी और आपको मैं व्लॉग दूँगी, नहीं तो नहीं। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ में कल, अगर ठीक रही तो, नहीं तो मैं बता दूँगी, कम्युनिटी में शेयर कर दूँगी। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ज़्यादा कोई कुछ हुआ नहीं है मुझे, सिर्फ सर में दर्द है और ज़ुकाम है और कुछ नहीं। बच्चे परेशान हो जाते हैं, सभी के साथ होता होगा, सभी के बच्चे ऐसे ही करते होंगे। अगर माँ लेट जाए तो, चाहे वो बच्चे छोटे हों या बड़े हों, जब घर की जो औरत होती है, घर की जो काम करने वाली, जैसे मैं हूँ यहाँ पर, मैं हूँ, अगर मैं लेट जाऊँ तो घर बच्चों को बिल्कुल अच्छा ही लगेगा। और जैसे मैं ससुराल गई और जैसे मम्मी है, मेरी सास है, उनको उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाए, वो लेट जाए, तो मुझे, मैं इतनी बड़ी हूँ, मुझे भी बिल्कुल भी अच्छा ही लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ कमी है, या फिर वो कहीं चली जाए 2 दिन के लिए, तो मैं नहीं रह सकती इस तरीके से, क्योंकि पूरी तरीके से मैं घर को नहीं संभाल सकती हूँ। यहाँ मैं अपने तरीके से संभाल रही हूँ तो मुझे और आदत है, बट वहाँ पे मैं नहीं संभाल पाती हूँ। इसलिए मम्मी जब कहीं जाती हैं, वैसे तो जाती नहीं है मुझे अकेला छोड़ के वहाँ पे, लेकिन जब जाती हैं तो मैं नहीं संभाल पाती हूँ। वो होता है, अपनी अपनी आदत में है जो चीज़ें, वही है। सो वही है, बच्चे परेशान ना हो बस, है ना बाबू? ठीक है, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, थोड़ी देर मेरे पास लेट जाओ, जब तक भैया सो रहा है तो मैं आपको ले लूँगी, ठीक है? मम्मा पापा आपका तो मम्मा आपका सबका आप कर देंगे पापा। पापा सारा काम कर देंगे। हाँ, रोटी बना देंगे और सब्जी बना देंगे और सब कुछ कर देंगे। ओके, आप नहीं करना। मैं नहीं करूँगी, ठीक है? कल उठ जाना आपका, कल बहुत दिन आए, बहुत दिन आते सही हो जाएगा, तब आप रोटी बनाना, दाल बनाना। ठीक। सो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट।